जय मसीह के प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सुनिएगा। गैर ज़ुबान जो बोली जाती हैं वो इसमें बोली जा रही है। एक हमारे साउथ कोरियन से बड़े सूरमा थे, खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे। वो अपनी कोरियन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद एक बंदा ट्रांसलेट कर रहा था, वो है तो कोरियन ही, लेकिन वो जो प्रोफेसर पास्टर साहब हैं वो इंग्लिश बोल रहे थे। उसके बाद हमारे पाकिस्तानी पास्टर जो हैं वो उर्दू बोल रहे थे। अब आप सोचिए, ये गैर ज़ुबान को एक्सपोज करने के या गैर ज़ुबान को आपके सामने उजागर करने के लिए, गैर ज़ुबान का आपके सामने मुकाशफा भेद खोलने के लिए बड़ा आसान और बेहतर तरीका है कि समझिएगा, वो जो कोरियन पास्टर बोल रहे हैं वो आपको और मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब वो आपके लिए गैर है, वो आपके लिए अजनबी है, उसको आप नहीं जानते। उसकी ट्रांसलेशन कर रहा है कौन? एक और कोरियन पास्टर जो कि इंग्लिश बोल रहा है। इंग्लिश भी हमें समझ नहीं आ रही, तो इंग्लिश भी हमारे लिए क्या हुई? गैर हुई, अजनबी हुई, यानी कि हम उसे नहीं जानते, हमें पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। हमारे लिए एकदम वो चीज़ है जिसको हम नहीं जानते। इन्हीं ज़ुबानों के बारे में खुदा ने बाइबल में ज़िक्र किया हुआ है। बाइबल की बिब्लिकल जो गैर ज़ुबान है वो यही है। आप जो चर्चिस में सुनते हैं या जो सारे इकट्ठे होकर बोलते हैं वो गैर ज़ुबान नहीं है। वो तो पहली बात है, बाइबल में वैसे ही मना किया कि कलीसिया के सामने बोलो ही ना। और अगर आप कलीसिया के सामने बोलते हो तो सुनिएगा गौर से, अगर आप कलीसिया के सामने बोलते हो तो सुनिएगा गौर से। पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में क्या मरकूम है और 28वीं आयत में क्या मरकूम है, गौर से सुनिएगा। अगर बेगाना ज़ुबान में बातें करना हो तो दो दो या दो दो से ज़्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी बोलें और एक शख्स तर्जुमा करे। और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़ुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल में खुदा से बातें करे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। ये है वो लाइव पिक्चर आपके सामने, ये है वो लाइव सबूत आपके सामने कि दो दो जो बोल रहे हैं हमें उनकी समझ नहीं आ रही, मगर एक तर्जुमे वाला है जिसकी हमें समझ आ रही है। इसी चीज़ की बात कर रही है बाइबल भाई। अगर मजमे में ये कोरियन जो पास्टर इंग्लिश बोल रहा है और कोरियन दूसरा साउथ कोरियन पास्टर जो कोरियन लैंग्वेज बोल रहा है, आपको समझ आती, मुझे समझ आती, तो हमें समझ आनी थी, हमारे सामने पेश होती तो हमें समझ आनी थी। तो बाइबल उसको कहती है वो चुपका रहे, वो क्या करे? वो चुप रहे, वो चुप रहे। और याद रखिएगा, जो पब्लिक के सामने बोलता है वो अपने आप को रूहानी शो करता है, लेकिन खुदा की नज़र में वो सरपंट ऑफ सन ऑफ सरपंट है, सन ऑफ सेटन है। वो शैतान का बेटा है जो खुदा के कलाम से अबूर करके आगे निकल जाता है और दिखाता है कि देखो भाई, मैं खुदा ने कहा है पब्लिक सामने ना बोलते, मैं तो बोला हूँ। ओ भाई, खुदा कह रहा है पब्लिक के सामने बोलनी तो फिर दो दो या तीन तीन बोलो। दो क्यों, दो गवाहों के गवाही हो तो फांसी हो जाती है, तो बाइबल च दो दो गवाहां की गवाही होए तो बंदा बच भी जाता है। तो ये देख लीजिए, आपके सामने दो दो तीन तीन लोग ही हैं, दो गैर जुबान बोल रहे हैं, तीसरा उसका तर्जुमा कर रहा है। तो यही तो बाइबल बता रही है। वो नहीं है जो आप चर्चों में सुनते हैं, जो ज़ोर ज़ोर से पता नहीं क्या क्या सारी बोलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर पूरा पंडाल शुरू हो जाता है। तो थोड़ी अकल करें, थोड़ी समझें और इस चीज़ को ज़रा जानें। ये आपके सामने लाइव मौजज़ा आपको नज़र आ रहा है, खुदा का वो कलाम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है जो 2000 साल पहले हुआ था। जय मसीह की।